तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे एक नए टॉपिक जीभ की। ठीक है ना। मैंने आपको ज्ञानेंद्रिया पढ़ाया था, ज्ञानेंद्रिया मैंने आपको त्वचा पढ़ाया था, त्वचा के बाद मैंने आपको कान पढ़ाया था, कान के बाद हम आते हैं हम लोग जीभ, एक और सेंस ऑर्गन्स पे। ठीक है ना। जीभ जीभ अगर देखें तो जीभ स्नायु का एक मांसल होता है, एक मांस का टुकड़ा होता है, स्नायु से बना होता है। और दूसरी चीज किससे मिलकर बनी होती है? संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। किससे मिलकर बना होता है? ये संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है। और जो जीभ है इसका मेन काम होता है जीभ को वॉइस को कंट्रोल करना, वॉइस को संतुलित रखना। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारी जीभ है ये, अगर इसको मतलब अगर हम इसको जीभ को पकड़ लेते हैं तो जीभ नहीं, मतलब जीभ के द्वारा फिर हम आवाज को नहीं निकाल सकते, बिना जीभ के हम नहीं बोल सकते। ठीक है ना। कहते हैं ना जीभ जो गूंगे होते हैं शायद, तो उनको जीभ में कोई प्रॉब्लम होती है, जीभ किसी किसी कट जाते हैं, नहीं बोल पाते। ठीक है। तो जो हमारी आवाज को कंट्रोल करता है, जो संतुलित करता है, जिससे आवाज बाहर आती है, वो जीभ का इसमें अहम रोल होता है। एक और होता है इसके नीचे, ये यहाँ पे फायरिंग होता है, अगर इसको दबाओ तो फिर आवाज थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती है। ठीक। ये स्वाद कंट्रोल करता है, स्वाद को बताता है जीभ कि स्वाद कैसा है। ठीक है ना। तीखा है कि खट्टा है कि मीठा है। ठीक है ना। ये स्वाद को बताता है जीभ। और इस पे 10,000 स्वाद कणिकाएं होती है। ठीक है। 10,000 टेस्ट बड होता है, जो बताता है कि कोई भी चीज खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कैसा है वो, ये सारी चीजें बताता है। ठीक है ना। और इसकी साइज की बात करते हैं, जो हमारा बड होता है, इसमें जो टेस्ट बड है, जो टेस्ट बड है वो नीचे से मतलब आगे से लेकर पीछे तक, यहाँ से ठीक ना, मतलब आगे से लेकर पीछे तक अगर आप बढ़ते हैं तो जो ये बड है, ये बड छोटे से लेकर बड़ा होते जाते हैं। जैसे यहाँ पे तीर लगाया मैंने, ये देखिए। ठीक। छोटे पहले ये छोटा छोटा बिंदी बिंदी, वैसे जैसे जैसे ये अंदर की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे ये बड़ा होता जा रहा है। ठीक ना। तो इसका जो बड का साइज होता है वो छोटे से लेकर, मतलब यहाँ पे आगे से छोटे से लेकर पीछे से पीछे जाता है, बड़ा होते जाता है। ठीक। बात करते हैं, ये हमारी ये एक प्रकार मान लीजिए हमारी जीभ होती है। ठीक है ना। तो जीभ जहां से जुड़ी होती है, जहां पे अंतिम छोर होता है, वहां पे उसके पीछे देखिए, सबसे पीछे ये कौन सा स्वाद देता है? खट्टा, सॉरी तीखा स्वाद देता है, बिटर। ठीक ना। तीखा स्वाद देता है। ठीक। उसके नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए ये वाला भाग, ये वाला भाग कौन सा देता है? खट्टा देता है। ठीक। इससे पता चलता है हमें खट्टा होता है। उसके नीचे नमकीन वाला भाग होता है, किसके नीचे? जो बड़ होती है, यहाँ से जैसे हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि यहाँ पे इसलिए पता चलता है, यहाँ पे क्योंकि 10,000 बड़ है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है। ठीक ना। छोटे छोटे बिंदु हैं, तो वही बिंदु हमको स्वाद बताती है। ठीक है ना। ये यहाँ पे अच्छा, बीच के जो जीभ है हमारी, बीच जीभ में बीचों बीच में कोई बड़ नहीं होता, कोई भी प्रकार का उसमें कणिक नहीं होता है, इसलिए हमें बीचों बीच जीभ पर कोई भी स्वाद नहीं मिलता है। सबसे पीछे हमको मिलता है तीखा का, उसके नीचे मिलता है हमको खट्टा का, उसके नीचे हमको मिलता है नमकीन का, सबसे अग्र वाले भाग, सबसे आगे वाले भाग में हमको मिलता है किसका? मीठा का। ठीक। सेम प्रकार देखिए, सबसे पीछे तीखा का, उसके बाद फिर खट्टा का, ये पश्च मतलब पीछे, और ये पश्च पास मतलब पीछे से बगल, पीछे से बगल, अंतिम छोर वाला पीछे से बगल क्या होता है? ये खट्टा होता है। ये सबसे आगे मीठा, ठीक ना, अग्र वाला भाग मीठा, और अग्र के पास मतलब आगे से बगल कौन सा होता है? नमकीन। से इधर ये खट्टा होता है, ये उधर नमकीन होता है। तो ये टंग है, ये जीभ है। जीभ के बारे में इतनी सी जानकारी है। तो ये जीभ एक सेंस ऑर्गन और खत्म हुआ। और अगले टॉपिक मिलते हैं आपको एक और सेंस ऑर्गन के साथ, नाक। नाक के बारे में पढ़ाते हैं। ठीक है ना। इसको जिसको इसमें शॉट लेना है ले सकता है। हमारा एक और सेंस ऑर्गन्स, नोज, नाक। नाक के बारे में पढ़ते हैं, नाक के बारे में क्या होता है। नाक में देखा जाए तो नाक से हम एक ये श्वसन मार्ग होता है, इससे हमारे सांस, इससे हम सांस नहीं लेते हैं, सांस तो हम फेफड़े से लेते हैं। इंसान फेफड़े से, जितने भी स्तनधारी जीव हैं सभी लोग फेफड़े से, सभी जीव से फेफड़े श्वसन करते हैं। तो नाक एक प्रकार का श्वसन मार्ग भी होता है, इससे श्वसन नहीं करते लेकिन श्वसन मार्ग जरूर है। ठीक है ना। ये श्वसन मार्ग, क्योंकि इस ये भी है और मुंह भी है, क्योंकि अगर नाक बंद रहेगी तो मुंह से हम श्वसन कर सकते हैं, और मुंह बंद है तो
नाक से मतलब श्वसन, नाक जो है एक प्रकार का श्वसन मार्ग होता है, ठीक। नाक में अगर देखा जाए तो बाल होते हैं, छोटे छोटे छिद्र, छोटे 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 रोम होते हैं, बाल होते हैं। बाल का कारण क्या होता है कि जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान बहुत सारे धूल मिट्टी कण चले जाते हैं, तो बाल क्या करता है, उसी धूल मिट्टी कण को रोकने का कार्य करता है, ठीक है ना। म्यूकस क्या होता है, इसी नाक के ऊपर यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है। जब आप नाक में उंगली डालेंगे देखेंगे सबसे ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है ना। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कि जब नाक में जो बाल होते हैं, जब धूल मिट्टी कण अंदर जाते हैं श्वसन के दौरान, तो जो धूल मिट्टी कण को बाल नहीं रोक पाता है, वो म्यूकस अपने अंदर उसको चिपका लेता है, ठीक है ना। जब म्यूकस चिपका लेता है तो वही बाद में जब 2 4 5 दिन तक इकट्ठा हो जाता है तो कहते हैं ना नकटी के रूप में लोग उसको बाहर निकाल देते हैं। तो म्यूकस क्या करता है, वो उसको अपने आप में उसको चिपका लेता है, ठीक। उसके बाद ये होता है गंध, ये सुगंध बताता, दुर्गंध बताता, सेवा सी बात है। सूंघने का कार्य करता है कि भाई कोई चीज गंध कर रहा है, सुगंध। अच्छा, गंध और सुगंध क्यों बताता है, क्योंकि इसके पास 1 करोड़ ऑल फैक्ट्री लोब्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, ठीक है ना। कितने, 1 करोड़ ऑल फैक्ट्री लोब, ठीक है ना। इसका कार्य क्या होता है, सूंघने का कार्य करता है, ये सूंघने का कार्य करता है, ठीक है ना। हमें सर्दियों में कभी कभी क्या होता है, नहीं सूंघ पाते, नहीं हमें कोई गंध दुर्गंध नहीं आती, तो होता क्या है, उस दौरान क्या होता है कि जो ऑल फैक्ट्री लोब होते हैं वो सर्दी के कारण ढक जाते हैं, ठीक। जब ढक जाते हैं तो ये हमें जो सूंघने का कार्य बताती है, जब ढक जाती है तो हमें किसी चीज का फिर पता नहीं चलता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें सुगंध और दुर्गंध नहीं पता चलती है। तुम आपने देखा होगा कि उसमें मिलिट्री वाले जो लोग होते हैं, जो पुलिस वाले लोग होते हैं, उनके पास कुत्ते होते हैं। कुत्तों के पास 10,000 सुगंध और दुर्गंध, ठीक है ना, सुगंध और दुर्गंध सूंघने की क्षमता होती है, 10,000। हमारे इंसान के पास, हम लोगों के पास इतना नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन कुत्तों के पास 10,000 सुगंध और दुर्गंध, मतलब अलग अलग प्रकार के गंध को, अलग अलग प्रकार सुगंध को वो भाप सकते हैं, अलग अलग प्रकार के वो सूंघ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक नॉज नाक सेंस ऑर्गन से भी लगभग खत्म हुआ, ये भी इसमें भी ज्यादा कुछ था नहीं। तो मिलते हैं एक लास्ट सेंस ऑर्गन्स, नेत्र, आंख, जो एक बड़ा टॉपिक, लंबा टॉपिक है, उसको आपको पढ़ाते हैं। बाकी जो जितने भी सेंस ऑर्गन थे 4 प्रकार के, यहाँ पे खत्म है। त्वचा खत्म हुआ, कान खत्म हुआ, जीभ और नाक, लास्ट बचा है आपका नेत्र बचा है, उसके बारे में भी आपको बताते पढ़ाते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। और बहुत इंटरेस्टिंग ऐसे वीडियो, बहुत बायोलॉजी से, हर सब्जेक्ट से, इतिहास से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, ठीक है ना, हर एक सब्जेक्ट से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो भी परीक्षा में पूछने जाने वाले हैं, जो भी जरूरी सिलेबस, हर चीज, मतलब हर अच्छे अच्छे टॉपिक से वीडियो आपको मिलती रहेगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।